साल आप सभी बच्चे आ चुके हो क्लास 10th में। आप सब ये चीज जानते हो कि आप अपने लाइफ में 2 बार बोर्ड परीक्षा देते हो, एक बार क्लास 10th में और एक बार क्लास 12th में। सारे कमेंट्स कि मैम नोट्स कैसे बनाते हैं भाई, फिर आपको नोट्स बनाने कैसे, नोट्स बनाने में हम गलतियां क्या करते हैं। जिस बच्चे ने ये नोट्स बनाए हैं उसने टाइम का बहुत अच्छी तरह से यूज किया है। इन नोट्स से बेटा आपको कोई नंबर्स नहीं मिलने वाले हैं। ये डिफरेंस होता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट के नोट्स में। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो चैप्टर कितना इंगेज है आपके एग्जाम में। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और भाई इस साल आप सभी बच्चे आ चुके हो क्लास 10th में और ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, क्योंकि इस साल आप अपनी जीवन की पहली बोर्ड परीक्षा दोगे। आप सब ये चीज जानते हो कि आप अपने लाइफ में 2 बार बोर्ड परीक्षा देते हो, एक बार क्लास 10th में और एक बार क्लास 12th में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आप अभी छोटे हो, क्लास 10th में हो, तो ये आपकी पहली परीक्षा होने वाली है। इसीलिए पढ़ाई शुरुआत से ही बहुत बेहतर बनाने के लिए हमें एक सही तरीके का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक भी तरीका गलत होता है तो हमारे पूरे साल की पढ़ाई एकदम बेकार जाती है और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और इन्हीं सारी कमियों और इन्हीं सारी प्रॉब्लम में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इतने सारे कमेंट्स कि मैम नोट्स कैसे बनाते हैं भाई। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपके इंग्लिश के नोट्स एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे बनाना है, जिसको आप एग्जाम के एक दिन पहले भी अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और भाई ये सारी वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, तो बाबू एक प्यारा सा कॉमेंट अपनी प्यारी रोशनी मैम के लिए। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आखिर आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। चलिए यहाँ पे आपको मैं टॉपर्स के 2 नोट्स दिखाती हूँ, 2 नोट सैंपल दिखाती हूँ इंग्लिश के, जिससे आपको ये आइडिया हो पाएगा कि नोट्स बनाने में हम गलतियां क्या करते हैं। तो अगर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको 2 नोट्स दिख रहे होंगे, जिसमें से पहला वाला नोट्स आपको देखने में काफी खूबसूरत लग रहा होगा और काफी सुंदर लग रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया सुंदर सा टेंसेस जो भी है इन्होंने बनाया। आई थिंक नोट्स लड़की के ही लग रहे हैं और काफी खूबसूरती से इसने इन नोट्स को सजाया हुआ है काफी। लेकिन वहीं अगर देखें तो दूसरी तरफ जिसने भी ये नोट्स बनाए हैं, लड़की है लड़का है, इसने कुछ नहीं किया, सिंपल ब्लैक पेन इसने लिया है, यहाँ पर हेडिंग डाली है, टेबल वगैरह बनाया है और कहीं कहीं पे कुछ हाईलाइट कर दिया है इसने पॉइंट्स को। 2 नोट्स आपके सामने हैं। आखिर दोनों नोट्स काफी सुंदर लग रहे हैं देखने में, लेकिन ये वाला खाली खाली लग रहा है। लेकिन बेटा जिस बच्चे ने ये नोट्स बनाए हैं उसने टाइम का बहुत अच्छी तरह से यूज किया है। उसने अपनी मेहनत सिर्फ अपने नोट्स को इंपॉर्टेंट रखने में बनाया है, ना कि अपने नोट्स को सजाने में। पहले वाले बच्चे ने जिसने भी नोट्स बनाए हैं उसने अपना पूरा टाइम इस नोट्स को डेकोरेट करने में, कैसे सजाना है, कैसे हमें टीचर को इंप्रेस करना है। लेकिन दूसरा बच्चा जिसने इस नोट्स को बनाया है उसने अपना पूरा फोकस रखा है कि मुझे सिर्फ अपने नोट्स में अपनी इंपॉर्टेंट चीजें रखनी है, वो चीजें रखनी है जो एग्जाम के पहले मैं पढ़ पाऊं, क्योंकि भाई ये नोट सिर्फ आपका काम आएगा सिर्फ पढ़ने के लिए। इन नोट्स से बेटा आपको कोई नंबर्स नहीं मिलने वाले हैं कि आपको इसमें प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। नोट्स आप किस लिए बनाते हो? ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके, ताकि आपको चीजें लर्न रहे। तो इस बच्चे ने अपने टाइम का पूरा यूज करके अपने नोट्स में दिखाया है। अपने नोट्स में ना ब्लू पेन का भी इसने झंझट नहीं पाला है, इसने पूरा ब्लैक पेन से लिखा और जो इंपॉर्टेंट इसे लगा उसको इसने हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है। ये डिफरेंस होता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट के नोट्स में। और इसी तरह टॉपर अपने नोट्स बनाते हैं जिसमें वो अपना सिंपल सा जो भी रूल्स होता है, जो भी अपनी स्टोरी होती है, जो कुछ भी होता है वो लिखते हैं और जो इंपॉर्टेंट लगता है वो हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन हम हाईलाइट के नाम पे पूरी बुक हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन बेटा अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या करना है अपने नोट्स को बनाने के लिए। आपको जो आपका सिलेबस है, मैं इंग्लिश की आपको बता रही हूँ, तो इंग्लिश में आपका जो भी सिलेबस है, अगर सिलेबस नहीं पता तो ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है सिलेबस डिस्कशन की, वहां से आप लाइव और वीडियो दोनों सेक्शन में देख सकते हो। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस और पेपर पैटर्न देखना है और इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, बहुत ध्यान से अपने सिलेबस को पढ़ना है और अपने एग्जाम और पेपर पैटर्न को समझना है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आपका एग्जाम तो बहुत दूर है मैम, अभी से हम पेपर पैटर्न और एग्जाम पैटर्न का क्या करेंगे।
अभी इसे इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको पता तो चले जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उससे आपके किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो चैप्टर कितना इंगेज है आपके एग्जाम में, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगी। अब क्या पता जो चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसके आने के चांसेस एग्जाम में 10% ही रहते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है उसको आप छोड़ दे रहे हो। तो इसीलिए आपका सबसे पहला कदम ये होता है नोट्स बनाने का। आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो उस सब्जेक्ट का सिलेबस और पेपर एग्जाम पैटर्न अच्छी तरीके से समझ लो। दूसरा स्टेप ये है हमारे नोट्स मेकिंग का कि आपके दो पार्ट होते हैं, दो बुक होती हैं, मतलब बुक नहीं, दो पार्ट होते हैं, एक इंग्लिश लिटरेचर और एक इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो आपके पास दो पार्ट होते हैं, स्टोरी और पोयम। एक कुछ कहानियां होती हैं और कविताएं होती हैं। स्टोरी में मैं अगर बात करूं तो इस स्टोरी में आपको कैसे करना है, स्टोरी में आप जो भी स्टोरी पढ़ रहे हो सबसे पहले पूरे चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, पूरी स्टोरी को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, उसकी मीनिंग समझ लेना है। आप मेरे साथ पढ़ते ही हो। आपको उसके बाद नोट्स बनाते समय क्या करना है, उस पूरे चैप्टर की शॉर्ट समरी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। शॉर्ट समरी लिखने से फायदा ये होगा कि आप जब उस समरी को कभी भी पढ़ोगे ना तो आपको वो पूरा चैप्टर उस समरी के अंदर आपके दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद उस चैप्टर की थीम क्या थी, मतलब किस थीम पर आधारित था वो चैप्टर, उस चैप्टर का मेन मोटो क्या था। उसके बाद मेन कैरेक्टर, आपके जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी कहानी पढ़ रहे हो, उसके मुख्य पात्र कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने अपना पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ा है तो उसमें आपका मेन कैरेक्टर जो है वो लैंचो है और उसके बाद पोस्ट मास्टर है। तो इसी तरह आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो आपका सबसे जरूरी पार्ट होता है कि आप मेन कैरेक्टर्स पे ध्यान दो। फिर आ जाता है उस पूरे चैप्टर के हार्ड वर्ड्स आपको जरूर लिखने हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूं बेटा क्योंकि आप जब कहते हो ना कि हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखना नहीं आता तो उन हार्ड वर्ड्स की सहायता से आप अपने क्वेश्चन आंसर को और खूबसूरती दे सकते हो, क्योंकि वो हार्ड वर्ड ही आपके क्वेश्चन आंसर्स में आपके लिखने में हेल्प करेंगे। इसीलिए कोई भी चैप्टर पढ़ो उसके हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करके जरूर अपनी फेयर कॉपी में लिखो। और लास्ट में आप जो भी चैप्टर पढ़ो उस चैप्टर से आपको क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है, ये जरूर से आप अपने नोट्स में लिखना। तो अगर आप कोई भी कहानी पढ़ रहे हो तो कहानी पढ़ते वक्त ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स के अंदर जरूर लिखनी है। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका पोयम वाला पार्ट। अब पोयम वाले पार्ट में क्या करना होता है, क्योंकि पोयम में कोई स्टोरी तो दी नहीं होती, उसमें तो भाई पैराग्राफ वाइज आपकी कविता होती है। तो सबसे पहला आपको करना है कि आपको पैराग्राफ वाइज मीनिंग समझनी है और उस मीनिंग को लिखना भी है। जैसे आप लोग हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हो, इंग्लिश में तो ऐसा नहीं लिखना, लेकिन उस पैराग्राफ का क्या मीनिंग निकल रहा है वो आपको जरूर लिखना है। उस पोयम का हिडन मैसेज, मतलब कि छुपा हुआ मैसेज क्या है उस कविता में, कविता से हमें क्या सीख मिल रही है, क्या मैसेज हमारे कवि देना चाह रहे हैं उस कविता के माध्यम से, ये चीज भी आपको जरूर से लिखनी है। उसके बाद है पोएटिक डिवाइस। जैसे आपके हिंदी में होते हैं ना, जैसे रस छंद अलंकार होता है, वैसे ही आपकी इंग्लिश में पोएटिक डिवाइस होते हैं। जैसे आपका मेटाफोर हो गया, सिमिली हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश में भी ऐसे अलंकार होते हैं जिन्हें हम पोएटिक डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो ये आपको 2 से 3 जरूर याद रखने हैं। और लास्ट में है उस पूरी पोयम का थीम, यानी कि वो कविता हमें क्या सीख दे रही। जैसे स्टोरी में था ना कि हम स्टोरी जो पढ़ रहे हैं उसका ऊपर का थीम क्या है, मतलब स्टोरी जो है वो किस बेस पे, इसी तरह पोयम भी हमें कर लेनी है। और नोट्स बनाते समय अगर स्टोरी में आप इन चीजों को और पोयम में इन चीजों का ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपके नोट्स बाकियों से बहुत अच्छे होने वाले। और सबसे बड़ी चीज, आपको नोट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो आप, तो सजाने पे बिल्कुल ध्यान मत देना, अपना पूरा समय देना बेटा इन नोट्स को पढ़ने में, नोट्स बनाने में ज्यादा समय मत देना। नोट्स आपको कैसे बनाने मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, एक चीज को और ध्यान रखना है, जब आप चैप्टर पढ़ो तो स्टार्टिंग से नहीं कि चैप्टर पढ़ते ही नोट्स बनाने लगे, नहीं, पहले पूरी कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद ही नोट्स आपको बनाना शुरू करना है। और इसी तरह आपको पोयम के साथ भी करना है। अगला अगर हम बात कर लेते तो आ जाता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, या जिसे आप इंग्लिश ग्रामर के नाम से भी जानते हो। अब बच्चों जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में होते हैं सिर्फ हमारे रूल्स और फॉर्मूले जिन्हें आप पढ़ते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। अब मैथ्स में तो कोई नोट्स होते नहीं है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में
आप जानते हो कि आपके पूरे रूल्स होते हैं, चाहे टेंस हो, चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हो, आर्टिकल्स हो, हर जगह पे आपके रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले जो भी चैप्टर आप उठा रहे हो, सबसे पहले उसके जो रूल्स हैं उनको पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है। मान लो टेंस पढ़ रहे हो तो टेंस के सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ो और उन्हें समझो, उसके बाद उनको नोट्स में लिखो। उसके बाद एग्जाम्पल, सबसे बड़ी चीज होती है ग्रामर में एग्जाम्पल। आप कोई भी रूल लिख रहे हो उसका एग्जाम्पल आप खुद से बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले एग्जाम्पल को रफ में लिखो और क्रॉस चेक करो कि क्या वो एग्जाम्पल सही है। अगर सही है तभी उसे अपनी फेयर नोटबुक में नोट करो। इस तरह से आपको लैंग्वेज के नोट्स बनाने हैं। और सबसे बड़ी बात, नोट्स सिर्फ बनाने नहीं है, क्योंकि ग्रामर सिर्फ नोट से नहीं चलता, ग्रामर में चाहिए होती है प्रैक्टिस। तो जितने ज्यादा पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा इंग्लिश ग्रामर आपकी इंप्रूव होगी। तो इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ नोट्स ही नहीं बनाना बल्कि प्रैक्टिस को भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर नोट से नहीं प्रैक्टिस से आती है। तो नोट्स में क्या करना है, रूल्स को लिखना है और एग्जाम्पल खुद से बनाने हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान ग्रामर में आपको प्रैक्टिस का देना है। और अगर डेफिनेटली आप लिटरेचर और लैंग्वेज में इस तरह से फॉलो करते हो चीजों को, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। बाकी उम्मीद करते हैं बेटा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेरी है, जो भी दिक्कत है, अगर आप पूरे सारे सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं कैसे बनाएं, तो उसका वीडियो भी हम बहुत जल्द आपके लिए लाएंगे। अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।